हेलो दोस्तों, सेक्शन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पूनम और मैंने जैसा कि आप सभी को बताया था कि हम जो है 6 क्लास से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी शुरू करेंगे पॉलिटी की। उसके साथ ही मैंने बताया था कि राज्य व्यवस्था और संविधान की भी सीरीज़ जो है वो चलेगी और साथ ही साथ आपके साथ में आईआर की भी सीरीज़ चलेगी। तो आज पहली क्लास हमारी राज्य व्यवस्था और संविधान को लेकर के शुरू करने जा रही हूँ मैं। और इसमें जो पहली होगा मतलब आज जो दूंगी इसमें मैं बेसिक जानकारी आपको दूंगी, जैसे कि संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होती है और इन दोनों में अंतर भी जानेंगे हम लोग। जैसे देखिए संविधान क्या होता है, तो संविधान लिखित व अलिखित प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए संविधान क्या है, तो संविधान ये है कि एक कानून है, यानी कि मतलब हम अपने फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे भी किसी एक का मतलब किसी एक की बात हमें माननी पड़ती है। तो उसी प्रकार से किसी भी देश में एक किताब होती है, या तो वो तो लिखित भी हो सकती है और अलिखित भी, कोई कानून एक विधि जिसके अनुसार मतलब पूरा देश का शासन जो है वो चलाया जाता है। किस तरीके से सरकार होगी, किस तरीके से उसका गठन होगा, कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, कौन कौन से प्रावधान चालू किए जाएंगे, नियम कैसे होंगे, प्रक्रिया कैसी होगी। तो ये एक क्या है, एक नियम है जो पूरे प्रावधानों का समुच्चय है जिसके आधार पर हम किसी भी समाज किसी भी देश का शासन चला सकते हैं। तो ये अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी। लिखित में हमारा भारत का संविधान आता है, अलिखित में ब्रिटेन का संविधान आता है। अमेरिका का भी संविधान जो है वो लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। वहाँ पे जो भी कानून संसद बनाती है वही संविधान बन जाता है। तो वही हम बेसिक अंतर जानेंगे कि क्या होता है संविधान। तो संविधान जो होती है वो सर्वोच्च विधि होती है किसी भी देश की। संविधान क्या होती है, किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। मतलब संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, जो भी चीज़ें वहाँ होती हैं, किसी भी सरकार का गठन हुआ, राष्ट्रपति को चुनना हो, उपराष्ट्रपति को चुनना हो, जिन्हें हमारे ऊपर रूल करना है और जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सब क्या है, सबसे ऊपर क्या आएगा, संविधान। मतलब जो सबसे बड़ा कानून होता है वो क्या होता है, संविधान। ठीक है। मूल विधि मतलब सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होती है सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो है संविधान। मतलब छोटी से छोटी जो भी हमें किसी चीज़ की व्याख्या करनी है, एक छोटी से छोटी भी शब्दावली की अगर व्याख्या करनी है, परिभाषा देना है, तो वो किस में मौजूद होती है, संविधान में। तो ये क्या है, संविधान किसी देश का क्या है, मूल विधि है, सबसे बेसिक चीज़ है। तीसरा कि शासन एवं शक्ति का मानचित्र। किस तरीके से ये शासन और शक्ति का मानचित्र है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया जाता है कि सरकार को कहाँ से शक्तियाँ मिलेंगी, सरकार को शक्ति देता है संविधान। दूसरा नागरिकों का अधिकार, नागरिकों की शक्ति, नागरिकों को शक्ति, नागरिकों की मेन शक्ति क्या होती है, उनके अधिकार। तो संविधान क्या है कि सरकार के बीच में सरकारों को शक्ति प्रदान करती है कि किस तरीके से वो शासन करेंगे और किस तरीके से मतलब लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये सब क्या दिया गया है कि शासन की शक्ति का मानचित्र, मतलब पूरे तरीके से किस तरीके से ये लागू होगा, किस तरीके से होगा, तो वो सब कुछ दिया गया है। तीसरे नंबर पे अंगों का सरकार के 3 जो अंग है, जैसे हम मानते हैं विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका। तो संविधान क्या करती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है। तो ये हो गया संविधान। तो संविधान से हमने क्या समझा कि संविधान जो होती है किसी भी देश की मूल विधि होती है जिसके आधार पे पूरे देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। तो राज्य व्यवस्था क्या होती है, अभी हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है कि नियमों, प्रावधानों, कानूनों का जो होता है संग्रह होता है, समुच्चय होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि राज्य व्यवस्था क्या होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि संविधान का अनुप्रयोग, यानी कि संविधान को जब हम लागू करते हैं व्यवहार में, जब हम संविधान में मान लीजिए कि एक आर्टिकल दिया गया है, एक प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन,
ठीक है, उसमें ये लिखा गया है कि निर्वाचन राष्ट्रपति का होगा। लेकिन जब हम उसकी प्रक्रिया को अपनाते हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा, जब हम उसको व्यवहार में लागू करते हैं, लोग कैसे उसे चुनेंगे, तो उसका जब हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं राज व्यवस्था। यानी कि संविधान में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, जब उनको हम प्रैक्टिकल रूप में लागू करते हैं समाज में, देश में, तो उसी को क्या बोलते हैं? राज व्यवस्था। यानी कि संविधान को व्यवहार में लागू करना। और इसके अंतर्गत क्या होते हैं, हम लागू किस तरीके से करते हैं, मतलब जो संविधान में जो प्रावधान दिए हैं, आर्टिकल हो गए, कोई भी इंटरनेट का हमें अधिकार कैसे मिला, या हमें जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कैसे मिला, हमें आरक्षण का अधिकार कैसे मिला, तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो राज व्यवस्था है, वो किस तरीके से काम करती है, इसे लागू कौन करता है? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है संसद के कानून। यानी राज व्यवस्था जब संविधान के कोई भी प्रावधान को लागू करती है या कोई अधिनियम पारित करती है, तो उससे क्या बन जाता है? राज व्यवस्था। मतलब राज व्यवस्था का उपयोग कौन करता है? तो संसद के कानून। न्यायालय के निर्णय, जैसे कि मान लीजिए कोई सरकार ने कानून बनाया, वो कानून गलत सिद्ध हुआ, समाज में वो कानून गलत सिद्ध हुआ या वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो न्यायपालिका भी कुछ मतलब समाज के जो नियम कानून है उसको अपने निर्णय के द्वारा स्थापित करती है। जैसे कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा आरक्षण की जो व्यवस्था थी पिछड़े वर्गों के लिए, उसको सही ठहराया। तो इसने भी क्या किया? राज व्यवस्था को लागू किया। यानी संविधान में जो प्रावधान था 16(4) में कि पिछड़े वर्गों के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं, यानी उनको आर्थिक सहायता दी जा सकती है उच्च पदों पे या उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो उसको न्यायालय ने इंदिरा साहनी केस में इसको राज व्यवस्था करार किया। उसके बाद विभिन्न संस्थाएं, बहुत सारी हमारी संस्थाएं, जैसे कि ST आयोग, SC आयोग, और उसके अलावा हो गया हमारी निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन आयोग हो गया। तो ये सब जो हैं वो भी संस्थाएं क्या करती है? राज व्यवस्था को लागू करती है, मतलब संविधान के जो प्रावधान है उसको व्यवहार में लागू करने का कार्य करती हैं। तो हम इसके उदाहरण जानते हैं कि राज व्यवस्था कैसे, मतलब कौन कौन कारणों में कैसे आई। तो ये जो है संविधान का ये अनुच्छेद 16(4) और 16(6), ये क्या है? संविधान में इसका वर्णन है। संविधान में इसका वर्णन है। ये क्या है? संविधान, मतलब संविधान के प्रावधान है। कौन सा? अनुच्छेद 16(4) और 16(6). लेकिन जब इस अनुच्छेद में क्या कहा गया था? 16(4) में कहा गया है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए तो हमारा अनुच्छेद जो 16(4) है ये मौलिक अधिकारों के बीच में आता है, और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो है सरकार कानून बना करके कर सकती है। तो ये क्या है? संविधान, मतलब ये संविधान में दिया गया है। लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लागू किया गया? तो हमारा जो इंदिरा साहनी केस है, मतलब गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया, मतलब अधिनियम पास किया, और उसके तहत उन्होंने क्या किया कि सामाजिक और शैक्षिक वर्ग से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया। कितने %? 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये क्या दिखाया? जब इसको व्यवहार में लागू किया गया, पहले तो सिर्फ ये प्रावधान दिया गया था संविधान में, लेकिन जब इसे व्यवहार में लागू किया गया, मतलब पूरे समाज में, पूरे देश में लागू किया गया, तो ये क्या बन गया? राज व्यवस्था। इसने राज व्यवस्था का रूप ले लिया। ठीक है, इसने ले लिया राज व्यवस्था का रूप। उसी प्रकार अनुच्छेद
21 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? व्यक्तिगत जीवन, निजता का अधिकार। मतलब जो संविधान है, संविधान क्या कहता है कि हमें जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण रूप से जीने का अधिकार है। लेकिन फिर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हमने बताया कि न्यायालय के निर्णय भी राज्य व्यवस्था को स्थापित करते हैं, तो उसी प्रकार से न्यायालय ने निर्णय दिया पुट्टास्वामी केस में। पुट्टास्वामी केस में उसने निर्णय क्या दिया कि निजता का अधिकार एक हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये निर्णय सामने आया किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। और ये क्या हुआ? राज्य व्यवस्था व्यवहार में स्थापित हो गई। दूसरे तरीके से अब पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 338। 338 में क्या है? ये संविधान का एक प्रावधान है जिसके तहत कहा गया है कि जो हमारी संसद होगी या हमारे जो मतलब विधायिका है वो किसी भी तरीके से 338 में SC और ST के लिए प्रावधान कर सकती है, उनके लिए विशेष प्रावधान या SC ST आयोग का गठन कर सकती है। तो ये संविधान का प्रावधान हो गया। लेकिन इसको क्या हुआ कि 1970 के दशक में एक आयोग बनाया गया, मतलब इसको व्यवहार में लागू करने के लिए SC ST आयोग बनाया गया। लेकिन 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन किया गया। उसके तहत क्या किया गया? इसमें SC और ST आयोग को एक राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, मतलब इसके आगे राष्ट्रीय लग गया। तो ये भी व्यवहार में लागू हुआ। फिर उसके बाद में 89वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके तहत में इसमें दो वो जोड़े गए अनुच्छेद 338 A और 338 ये जोड़े गए। ठीक है, यहाँ पे हुआ SC के लिए, ST के लिए और यहाँ पे हुआ SC के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? संविधान को व्यवहार में राज्य व्यवस्था से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सब हुआ राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर। तो हमने क्या जाना कि संविधान क्या होता है कि नियमों का, कानूनों का संग्रह होता है, और राज्य व्यवस्था क्या होता है कि जो नियम बनाए गए हैं जब उनको हम व्यवहार में लागू करते हैं न्यायालय के माध्यम से, संसद के माध्यम से, अधिनियम से, संस्थाओं से, तो जब वो व्यवहार में लागू हो जाता है तो वो हमारा राज्य व्यवस्था बन जाता है। धन्यवाद आप सभी का, इसमें मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा।